रखिएगा, खो दिया तो चुनाव हार जाएंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये सब चलती नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है कि आज के इलेक्शन के बाद, और संजू कुछ कहना चाहती है, एक बात मैं कहूंगा कि महिला वोटर इस बार 76% से ज्यादा मध्य प्रदेश में बाहर आके चुनाव में उन्होंने भाग लिया है। दूसरी बात, मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन चली नहीं है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुई है। और जो ये बेनिफिशियल स्कीम्स है, जो मध्य प्रदेश की स्कीम है, छत्तीसगढ़ की स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम है, काम हो रहा है उनका। और जो गलती बीजेपी ने की थी कि उन्होंने सोचा था कि गैस के दाम कम नहीं करेंगे, फिर भी महिलाएं वोट करेंगी, उन्होंने उस पर सब्सिडी देके बहुत फायदा हुआ है, ताकि महिला वोटर वापस आके बीजेपी के लिए वोट कर रही है। तो कर्नाटक की गलतियों को बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सुधारा है। संजू जी, आप कुछ कहना चाहती है? संजू जी, seasoned politician. I mean, I've spent the longest time in the corporate sector, and we were always taught Philip Kotler's famous saying that the biggest disservice you can do to a bad product is that you continue to market it. You should understand and realize when it is time to abandon the bad product. जी कांग्रेस का ये हाल है कि एक प्रोडक्ट है जो हर 3 महीने में लॉन्च होता है, चाहे आप जिला पंचायत इलेक्शन हार जाओ या राज्य चुनाव हार जाओ, 2 लोकसभा चुनाव हार गए, बट एक प्रोडक्ट है जो बार बार उभर कर आता है, फिर फ्लॉप शो हो जाता है और कांग्रेस फिर रीलॉन्च की तैयारी करती है। एंड वी ऑल नो हु आई एम टॉकिंग ऑफ। आई एम टॉकिंग ऑफ पनौती पप्पू आका राहुल गांधी। I don't want to trivialize BJP's victories today, but let it be told. Let me finish. Let it be told that हाँ, उसके बाद आप बोलिए। भारत जोड़ो यात्रा was supposed to reinvigorate, rejuvenate the Congress party organizationally and cadre-wise. If Rahul Gandhi can take the credit for the Karnataka victory, if Rahul Gandhi can take the credit for the Himachal Pradesh victory, albeit BJP and Congress were in a tight contest there, why can't Rahul Gandhi take the flak for the complete rout? Or no, I want to emphasize in Madhya Pradesh, BJP is not simply winning. Look at the sheer magnitude of numbers that the BJP has to its credit. एक होता है जीत और एक होती है इतनी भारी संख्या के से जीतना कि सामने वाला जो आपका विपक्ष में बैठा है उसकी धज्जियां उड़ा दी है बीजेपी ने। एंड दिस इज नॉट एरोगेंस। आई ऑलवेज से व्हाट जेपी नड्डा सेज, कांग्रेस का वो हाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी संजू जी, अभी हमारे साथ जोड़ रही हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री, बहुत कैंपेनिंग भी इन्होंने की है इस चुनाव में। स्मृति जी नमस्कार, धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई हो। जो बीजेपी का बहुत ही सेंसेशनल परफॉर्मेंस रहा है इन 3 राज्यों में और तेलंगाना में भी इम्प्रूवमेंट है। तो ब्रॉडली पहला सवाल मेरा यह आपसे ब्रॉड सवाल है कि इसमें कोई ट्रेंड देखती हैं आप? जो ये 3 चुनावों के जो रिजल्ट है, इसमें कोई कॉमन थ्रेड, कॉमन ट्रेंड आप देख रही हैं इसमें? 2 ट्रेंड साफ दिखाई देते हैं अर्नब जी। एक, मोदी की गारंटी रंग लाना सतत, और दूसरा गांधी खानदान का पतन सतत। तो ये गांधी खानदान पर जो आपने बात कही, ये चुनाव 3-4 विशेष परिणाम लेकर आए हैं। जी जी जी, ये चुनाव 3-4 विशेष परिणाम लेकर आए हैं अर्नब जी। आज मैंने सुबह एक ट्वीट किया, एक अकेला सब पर भारी। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ और विपक्ष की एकजुटता जनता की जब कहीं ना कहीं समक्ष प्रस्तुत हुई, आजमाइश हुई उसकी, तो वो एकजुटता कहीं ना कहीं भारी पड़ी विपक्ष को ही, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जब मिलाप होता है तो वो विकास को मात नहीं दे सकता। ये आज के चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरा, नरेंद्र मोदी पर विशेष जो पर्सनल टिप्पणी और कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने और गांधी खानदान ने किया, उसका भी मुंहतोड़ जवाब जनता ने दिया है। तीसरा, हमारे देश के इतिहास में शायद ही पहले कभी कोई प्रधान सेवक ऐसे रहे